नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कंगना रनौत के हिसाब से भारत को 2014 में आजादी मिली। जी हां, जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सत्ता को हासिल की, कंगना रनौत के हिसाब से वो आजादी उसी वक्त देश को मिली। कंगना रनौत ने रत्न लेने के बाद यह कह दिया था, उनका एक बयान जो है वो खूब वायरल हुआ, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि कंगना रनौत ने कहा था कि 1947 की आजादी जो है वो आजादी नहीं थी, वो मांगी गई थी, लेकिन हमारे देश को असली आजादी जो है वो 2014 में मिली। अब कंगना के इस बयान को लेकर पूरे देश भर में तमाम विपक्ष के लोग आलोचना कर रहे हैं। उसी में अब एक नया नाम लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का भी जुड़ गया है। हम आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत के 2014 में देश को आजादी मिलने के बयान पर अब लालू की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने तीखा हमला किया है। रोहिणी ने बिना कंगना का नाम लिए दनादन कई ट्वीट पर उनका गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है, शहीदों की जान जिसे भीख लगती है, फर्जी झांसी की रानी तू देशद्रोही लगती है। दरअसल पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद 2 दिन के बाद कंगना ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें एक्ट्रेस ने 1947 में देश को मिली आजादी को भीख बताया था। उन्होंने कहा था कि देश को आजादी 2014 में मिली। कंगना के इस बयान पर भाजपा सांसद वरुण गांधी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी निशाना साधा था। वरुण ने कहा था, इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। वहीं मांझी ने कंगना के पद्मश्री वापस लिए जाने की मांग कर दी थी। वहीं डॉक्टर रोहिणी के अगर अन्य ट्वीटों की हम बात कर लें तो ट्वीट में उन्होंने लिखा है, नया इतिहास लिखा जाएगा, आजादी को भीख बताकर अंधभक्तों के पप्पा का गुणगान किया जाएगा। तो ये इस वक्त आप रोहिणी आचार्य के ऑफिशियल ट्विटर को देख रहे हैं, जिसमें रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर बिना नाम लिए कंगना रनौत पर जोरदार हमला कहा है। वहीं राजद ने 2014 में कथित आजादी दिलाने वाले शादी करा देनी चाहिए, ये कहा है। राजद ने भी अपने गुस्से का इजहार कंगना के इस बयान पर किया है। राजद ने सोशल मीडिया पर लिखा है, 2014 में कथित आजादी दिलाने वाले से उसी आजादी की बदौलत वाटर सिस्टम योजना अंतर्गत पद्मश्री प्राप्त करने वाली थेतली की शादी करा देनी चाहिए, ताकि उसे 2047 में हमारे क्रांतिकारियों व महापुरुषों के सदियों लंबे संघर्ष, त्याग, बलिदानों और वीरता से प्राप्त स्वतंत्रता को भीख ना लगे। राजद के फॉलोअर लगातार कंगना से पद्मश्री वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कंगना के बारे में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देकर लोग गुस्सा का इजहार कर रहे हैं, शब्दों की मर्यादा तोड़ रहे हैं। सुशांत कुमार ने कंगना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। लोग राजद की भी आलोचना कर रहे हैं। नितिन ने लिखा है, तो क्या समाज में जातिवाद जाहिर फैलाने के लिए राजद को पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए? अब देखिए, जिस तरह से हमने पहले कहा कि कंगना रनौत ने एक बयान दे दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि 1947 में जो हमारे देश को आजादी मिली थी, वो आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कंगना के इस बयान को लेकर राजनीति शुरू हो गई और अब उस पर सबसे बड़ा निशाना लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने किया है। अब देखना होगा कि कंगना इसका जवाब किस लहजे से और किस तरीके से देती है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। खबर के लिए एक लाइक जरूर करें। नमस्कार। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।